हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि पिछला वाला वीडियो उसके कंटेंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एवरेज वेलोसिटी के साथ। एवरेज वेलोसिटी, लुक बेटा, वेरी सिंपल थिंग्स। दो चीजें होती हैं, या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी और या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सारी एक जैसी रहती हैं लास्ट से शुरू तक। बट अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंजिंग है, तो उसके मोशन के रेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी ओवरऑल स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किस केस में है? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक लगातार कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी का टर्म यूज करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय द मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। यहां पर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, यानी जब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया था उस समय जिस वेलोसिटी के साथ, दैट इज u। और जब वो मोशन के लास्ट में स्पीड को जिसको हमने नोट किया है, वो स्पीड क्या कहलाएगी? उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। इज दैट डन? यहां तक की बात क्लियर हो गई। इसकी यूनिट भी वही मीटर पर सेकंड होती है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए। एक्सेलरेशन क्या चीज है? बहुत सिंपल टर्म में सिंपल डेफिनेशन है इसकी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी v है और टाइम कितना लगा? t सेकेंड्स। उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा हमारा इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। यानी a is equals to change in velocity divided by time। बेटा चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? v माइनस u अपॉन t। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो आई कैन टेल यू कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। सर कैसे? अगर बेटा v कम है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर v ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। सर समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। यानी राहुल स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज जब स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करेगी उस केस में u हमेशा बेटा कैसा होगा? 0 होगा। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, या बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इन ऑल दीज केसेस u इक्वल्स टू 0। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। यानी v कितना हो गया उसका? 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। t दे रखा है 30 सेकेंड्स। अब आप देख सकते हैं आपके पास u है, v है और t है। इस केस में आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो a का फॉर्मूला क्या था बेटा? v माइनस u अपॉन t। बेटा v कितना है? 6, u कितना है? 0, t कितना आ गया? 30। तो a इक्वल्स टू 6 अपॉन 30, 1 अपॉन 5, या a इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप एक्सेलरेशन निकालने कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन वो केस 2 और कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है? इसके बाद उसने ब्रेक्स लगाए। जब उसने ब्रेक्स लगाए उसकी वेलोसिटी कितनी थी? उसे u मानेंगे अब, 6 मीटर पर सेकेंड। He applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। यानी जब उसने ब्रेक्स लगाए तो वेलोसिटी कितनी थी? 6। और उसने ब्रेक्स लगाए तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में? नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में। यानी टी दे रखा है 5 सेकेंड्स।
अगर इस केस में भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। बेटा v कितना है 4, u कितना था 6, टाइम कितना 5, कितना हो गया -2/5, यानी a इज इक्वल टू माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता रहा हूं, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वेलोसिटी फाइनल वाली कितनी थी 6, बढ़ गई। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 6 और फाइनल कैसी है, कम है। यानी अगर फाइनल वेलोसिटी घट रही है, कम हो रही है, उस केस में एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। और इस एक्सेलरेशन को हम एक नाम देते हैं और वो नाम क्या होता है, रिटार्डेशन। क्या कहेंगे भाई, वर्ड का रिटार्ड का मतलब होता है स्लो होना। तो यहां पर रिटार्डेशन क्या है, जब स्पीड स्लो होगी तो हम एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा एंड इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इज दैट डन? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके मोशन को हम ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो बेटा वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या क्या होगा, एक ग्राफ होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरे होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हम वो बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से, ठीक। यहां उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएगी, मीटर्स में ले लेते हैं, और इधर आएगा टाइम सेकेंड्स में, ठीक। तो ये ग्राफ जो है, सबसे पहला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ की नेचर क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस कह लो या एक्स एक्सिस कह लो उसको। अब बात आती है ये स्ट्रेट लाइन शो क्या कर रही है। लुक बेटा, अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस देखें तो ये मान लो टाइम हमने यहां पर लगा रखा 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। तो 0 जब टाइम था तब भी डिस्टेंस यही थी, 0 जब टाइम था तब भी डिस्टेंस यही थी, 1 था तब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड वही है, 2 है तब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड वही है। यानी डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। मेरी और इनिशियल और फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस हमेशा सेम बनी हुई है। यानी ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर है। यानी अगर आपको यह ग्राफ दिया जाता है तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इज दैट डन और नॉट? यानी अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और वो इस लाइन के इस एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, सॉरी उसकी नेचर क्या, नेचर होगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेकिन वो किसके बारे में बताएगा कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। ये डिस्टेंस और यहां पर टाइम। बात आती है ये ग्राफ को क्या पढ़ेंगे हम इस तरह से, इसकी नीचे स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन है और जो नीचे वाली टाइम एक्सिस है उस पर इंक्लाइंड है। तो ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। सर समझ में नहीं आया, जरा ध्यान से देखो। एक रेगुलर टाइम के साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड के बाद लगातार बढ़ती चली जा रही है ना। तो ये कंडीशन क्या बताती है, डी और टी डिस्टेंस के साथ साथ, सॉरी टाइम के साथ साथ डिस्टेंस जो लगातार बढ़ रही है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इज दैट डन? अब बात करेंगे अगले ग्राफ की। एंड दीज 3 ग्राफ्स दे आर शोइंग यू द कर्व। एक कर्व नजर आ रहा है आपको इन सब में, और जब भी ग्राफ कर्व होगा दे विल रिप्रेजेंट यू। तो इसकी नेचर क्या कहलाएगी, ग्राफ इज कर्व, और उसकी वो प्रेजेंट क्या करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात क्लियर हो गई बेटे? सो दीज ग्राफ्स दे आर शोइंग यू द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसमें जो है वो डिस्टेंस इरेगुलर तरीके से चेंज हो रही है। ठीक बेटा,
दीज आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अब इनमें देखें फर्स्ट ग्राफ हमारा फिर से वही स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि इसकी वेलोसिटी जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं यहां पर? कांस्टेंट वेलोसिटी। भाई एक बार फिर समझ लो, जब टाइम 0 था तब भी वेलोसिटी इतनी थी, टाइम 1 होगा सपोज तो यहां भी तब भी वेलोसिटी थी, और टाइम बढ़ जाएगा तब भी वेलोसिटी तो नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए? भाई वेलोसिटी इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है, तो u माइनस बी, v माइनस यू 0 हो जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो गया? 0। यहां पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी इसकी जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, यानी ये क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज दैट डन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बढ़ रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है लगातार तरीके से। यहां कांस्टेंट वेलोसिटी थी, यहां पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर आप देख सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो हम कह सकते हैं या तो कहेंगे एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म और वो नेगेटिव वाला है, या आप कहोगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या कहोगे बेटे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इज दैट डन? आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर इस तरह की कर्व वाले ग्राफ है तो ये क्या बताएंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है। इज दैट डन?